अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको अमीर खुसरो के बारे में बताऊंगी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के पैरोकार थे। एक मर्तबा अमीर खुसरो के पास एक सैयदज़ादा आया। उसने कहा कि मेरे हालात बहुत ख़राब हैं और सैयदज़ादा होने की वजह से ना मैं किसी से ज़कात ले सकता हूँ, ना ही मैं किसी से मदद मांग सकता हूँ। अगर आप मेरी मदद कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझ पे बहनों का बोझ है। इस पर निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि तुम अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह ताला ज़रूर तुम पर रहमत की नज़र करेंगे। वो 3 दिन निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में बैठा रहा, मगर 3 दिन में कोई भी नज़रो नियाज़ ना आई। इस पर जो सैयदज़ादा था वो बहुत परेशान हो गया और कहने लगा कि जब बुरे हालात होते हैं तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता। जब वो वहाँ से इजाज़त लेके जाने लगा तो हज़रत अमीर खुसरो बहुत परेशान हुए और कहने लगे कि मेरे पास सवाए अपनी इन जूतियों के कुछ नहीं है, तो मेरे नालैन मुबारक ले जाओ। जब उस सैयदज़ादे ने वो नालैन पकड़े तो दिल ही दिल में सोचने लगा, इन बोसीदा जूतियों का मैं क्या करूँगा, मगर फिर भी वो उनको लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक सराय में वो सो गया। उधर अमीर खुसरो जो कि सुल्तान मोहम्मद तगलुक का शायर था, उसने शायर होने की वजह से सुल्तान मोहम्मद तगलुक के लिए कुछ इशार कहे, जिसको सुनकर बादशाह खुश हो गया और उसने उसे 7 लाख चेतल राजुल वक्त सिक्का दिया। वो उसको लेकर जा रहे थे, अभी रास्ते में ही थे, रात को लेटे तो अमीर खुसरो चिल्ला उठे कि मुझे मेरे मुर्शद की खुशबू आ रही है। इस पर जो उनके साथी थे उन्होंने कहा कि दिल्ली तो बहुत दूर है और आपके जो मुर्शद हैं जिनका नाम निज़ामुद्दीन औलिया है वो तो बहुत दूर हैं, आपको वैसे ही कोई वहम हुआ है। वो कहते हैं नहीं, मुझे मुर्शद की खुशबू आ रही है। वो वहाँ से निकले और चलना शुरू हुए। जाकर देखा कि एक खानका के अंदर एक आदमी सोया हुआ है और उसके सर के नीचे कुछ चीज़ है। उसको उठा के कहते हैं कि क्या तुम मेरे मुर्शद के दरबार से हो के आए हो? उसने कहा हाँ, मैं उनको मिलने गया था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तुम्हें क्या दिया? तो कहा उन्होंने मुझे अपने बोसीदा पुराने जूते दिए। इस पर अमीर खुसरो ने कहा कि क्या तुम मुझे ये जूते बेचोगे? 7 लाख चेतल मुझसे ले लो और मुझे ये जूते दे दो, और अगर ये तुम्हें कम पड़ते हैं तो मैं तुम्हें और ज़्यादा जाकर अपने शहर में दे दूँगा। लेकिन वो जो सैयदज़ादा था उसने कहा कि नहीं, यही बहुत है, मेरी ज़रूरत इससे भी बहुत कम थी। तो अमीर खुसरो ने उसको पैसे भी दिए और एक तहरीरी ख़त दिया और सिपाही साथ भेजे कि लोग उसे तंग ना करें। जब अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के पास पहुँचे तो बहुत ज़्यादा रोते हुए ज़ारों कतार उनके दरबार में हाज़िर हुए। उन्होंने पूछा कि मेरे लिए क्या लाए हो? तो उन्होंने कहा आपके नालैन मुबारक लाया हूँ, और उनको उसने अपने सर पे रखा हुआ था। इस पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि जज़ाकल्लाह, तुम मेरे लिए लाए हो। सोचने की बात ये है कि अगर एक मुर्शद अपने ग़ुलाम के लिए इतना सोचता है, या एक ग़ुलाम अपने बादशाह के बारे में, अपने मुर्शद के बारे में इस कदर सोचता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम तमाम मुसलमानों के लिए सबसे बड़े मुर्शद हैं, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हमें बुराइयों से निकाला, जहालतों से निकाला, गुनाहों से बचाया, हमें एक सिराते मुस्तकीम दिखाई, तो वो हमारे लिए किस कदर
कुर्बान होने के काबिल हैं। अल्लाह ताला हमें सुन्नत नबी पर चलने की तौफीक दे। आमीन।